गुम है किसी के प्यार में। भैया अभी अभी तो सवी की ले दे के एंट्री हुई थी फिर से, और आते ही ऐसा क्या हो गया कि घर वाले सवी के अगेंस्ट हो गए। कहाँ हम सोच रहे थे कि सवी और नील का कोई कनेक्शन निकलेगा और कहानी आगे बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल तो घर वालों की नफरत से डील करना पड़ेगा सवी को। क्या मतलब है तुम्हारा? वो मुझे रिपोर्ट सबमिट करने वाले थे कि किस हक से तुम गई थी हाँ कंपनी के सीएफओ से मिलने? मैं ऐसा सोच ही नहीं सकती। मैं मिस्टर भास्कर से इसलिए मिलने गई थी ताकि आज रात को रिद्धि की फीस जमा कर सकें। मुश्किल वक्त में जब घर वाले साथ देते हैं तो इंसान के लिए मुश्किलों से गुजरना आसान हो जाता है, लेकिन सवी के लिए घर वाले इस वक्त को और भी मुश्किल बना रहे हैं। सवी की सासू माँ तो थी ही जो कि उसे ताने सुना रही थी, लेकिन अब देखिए रजत के जाने के बाद तारा भी सवी को ताने सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही। भाई के बारे में मीडिया वाले बहुत गलत बोल रहे हैं, वो सारे गंदगी चीज़ें उनके बारे में बोली जा रही है, अफेयर एंड ऑल। तो मैं चाह रही हूँ कि उन्हीं मीडिया वालों से, मैंने कुछ पीआर लोगों से बात की हुई है, तो मैं अपने पति को कहती हूँ कि ये पैसे और ये रिंग लेकर जाओ और उनको ये दो, ताकि वो कुछ अच्छी और पॉजिटिव बातें मेरे भाई के बारे में बोलें। उतने में वो मैडम आ जाती हैं फिर से, और वो रिद्धि की फ़ीस के बारे में बात करने लगती हैं कि मैंने मिस्टर भास्कर से बात कर ली है और तुम्हारे फ़ीस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो मुझे गुस्सा आ जाता है कि तू कौन होती है हर बात में घुसने वाली? डायरेक्टर तो मैं हूँ कंपनी की। सभी हमेशा से ही अपने परिवार के बारे में सोचती है, लेकिन तारा को ऐसा नहीं लगता। अब देखिए रिद्धि की फीस को लेकर रजत के ऑफिस में सीएफओ से बात करने के लिए गई थी सवी, लेकिन तारा को लगा कि सवी कंपनी में रजत की पोजीशन हड़पना चाहती है और इसीलिए वो वहां गई थी। घर में इस वक्त सवी की सासू माँ और तारा दोनों ही सवी के खिलाफ हैं। दोनों को ही लगता है कि सवी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचती, बस अपनी ड्यूटी के बारे में सोचती है। तभी तो देखिए तारा अपने पति को पैसे दे रही है ताकि वो पीआर और मीडिया वालों को पैसे दे सके। आप सभी जानते हैं कि रजत को लेकर इन दिनों मीडिया में क्या चल रहा है, उसके नाम की कितनी बदनामी हो रही है, और ये सब रोकने के लिए ही तारा ये कर रही है। आप लोगों को ना एक नए इंसान से मिलाना चाहती हूँ कि ये है मेरे न्यू हस्बैंड, इनका नाम है अनिकेत। आई थिंक अनिकेत थोड़ा काम करने में लगा हुआ है तारा को, क्योंकि तारा के साथ काफ़ी कुछ पिछले दिनों में घटा है। तो अनिकेत इज़ ट्राइंग टू काम, मतलब वो काम करने की कोशिश कर रहा है तारा, ताकि तारा ज़्यादा हाइपर ना हो। हाइपर हो जाती है तो चीज़ें बिगाड़ देती है। कहानी में अब सब कुछ बदल चुका है। सवी की जिंदगी में अब रजत नहीं है, तारा का नया पति भी आ गया है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो है सवी के हालात। पहले भी घर वाले उसके खिलाफ थे और देखिए आज भी है। हाँ, एक्चुअली 3 को मेरा बर्थडे था और लुक टेस्ट 3 को ही था मेरा, बट प्रोडक्शन से मेरा मिलना ज़्यादा हो नहीं पाया, और कंटिन्यू जब मैं शूट भी कर रही थी तो हमारे मेन डायरेक्टर जो जाफ़र सर हैं उनके साथ मेरा सीन एक बार भी नहीं हुआ। तो टचवुड आज वो मौका मिला है, तो बाकायदा सेलिब्रेशन हुआ है मेरे बर्थडे का, बट आई एम हैप्पी। अब देखना होगा कि बिना रजत के आखिर सवी अपने इस नए सफर में इन मुश्किलों को कैसे पार करेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।